हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है सिल्की ओवरसीज। इसका जो आईपीओ है वो लगभग 30 जून से 2 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। 161 का कट ऑफ प्राइस इन्होंने सेट किया है कंपनी वालों ने, और लगभग 31 करोड़ रुपए कंपनी उठाने का ट्राई कर रही है। सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हैं। कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई गई है वो 100 करोड़ के आसपास में लगाई गई है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 86% मालिकाना है बिफोर द आईपीओ था। आफ्टर द आईपीओ 60% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ओके ओके। नेक्स्ट कंपनी करती क्या, तो कंपनी यहाँ पर जो टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर में काम करती है, ब्लैंकेट्स बनाती है, मेनली कपड़ा बनाती है। और सबसे ज़्यादा जो इनका माल बिकता है वो ब्लैंकेट्स बिकती है ना, कंबल। राइट। बाकी बनाने को तो ये चादर भी बनाते हैं, बेडशीट, कंफर्टर्स, ये इन सब चीज़ें भी बनाते हैं। बिकॉज अगर आप कपड़ा बना रहे तो फिर आप चादर तो बना ही लोगे। राइट। कंफर्टर भी बना दी है। राइट। अब इसमें पूरा का पूरा इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो पूरा का पूरा डाइंग से लेकर, मतलब कपड़ा जो धागे हैं, धागों से कपड़ा, कपड़े से फिर डाइंग, डाइंग बनाने के बाद में फिर प्रिंटिंग, सब कुछ पूरा प्रोसेस इनके पास में फैक्ट्री लगी हुई है। राइट। अब देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, उनको देख लेते हैं। फिर कंपनी के लीड मैनेजर को देखेंगे और फिर कंपनी को कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में, और फिर फाइनल रिव्यू पर पहुंचेंगे। तो आज के दिन जो कंपनी जितना भी पैसा उठा रही है उसमें से 4 करोड़ रुपया तो जो स्टोरेज फैसिलिटी है, मतलब और अपना वेयर हाउस है उसको बढ़ाने की काम में लेने वाली है, और 3 करोड़ रुपये से डेट अपना कम करेगी, कर्जा। 12 करोड़ रुपये जो कंपनी ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसमें लगाने की बात कर रही है। सांवरमल जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, इन्हीं का दिमाग चल रहा है। और जो सांवरमल जी हैं, और कंपनी में केस वगैरह कुछ है नहीं, एंड कंपनी ने यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह जो फैक्ट्री का अपना पूरा करवा रखा है वो 40 करोड़ रुपए का करवा रखा है। दैट्स अगेन फाइन। यहाँ पर देख सकते हो, देखने को मिलता है कंपनी की जो शुरुआत 2016 के अंदर में हो गई थी, उसके बाद में ये अचीवमेंट्स इन्होंने अचीव किए हैं। 2016 में कंपनी की शुरुआत हुई, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, कमर्शियल प्रोडक्शन 2017 के अंदर में। फिर इन्होंने अच्छा खासा अपना रेवेन्यू बढ़ाया और फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे माल बेचने लगे। और इनके पास में जो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होती है उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी सोलर पावर प्लांट लगा रखा है, जिससे वही उनकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उठाता है। तो दैट्स अगेन ग्रेट। कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी वगैरह कुछ है नहीं। एंड यहाँ पर देखने को मिलता है जो सांवरमल जी हैं उनके पास में जो एज है 62 की है, और एक्सपीरियंस इनके पास में ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनन्या गोयल जी और सांवरमल जी दोनों को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर सांवरमल जी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अनन्या जी के पास अभी एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल सीख जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बिजनेस में यूज़ की जा रही हैं वो मेनली जो लीज की हुई हैं। बाकी जो फैक्ट्री है वो कंपनी द्वारा ओन्ड है, एंड यहाँ पर बाकी जो प्रॉपर्टीज़ लीज पर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो लोगो है, जो नाम है, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड आज के दिन नहीं है। बाकी जो दूसरे लोगोस हैं, दूसरे नाम्स हैं, REIN, ये जो लोगो यूज़ करते हैं अपने बेडशीट, अपने उसके ब्रांड नेम यूज़ करते हैं, वो रजिस्टर्ड देखने को मिल रहे हैं या फिर रजिस्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मशीनरीज की आप फोटो देख पाएंगे। यहाँ पर देखने में कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 65 to 70% के आसपास में देखने को मिल रही है। ये जो डेटा है ये 10 महीने का डेटा है, सो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी मुझे नजर आ रही है। सो आई एम अज्यूमिंग दी 2024 डेटा। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट्रीज की आप लोग मशीनरी वगैरह की फोटोज वगैरह देख सकते हैं। दैट्स अगेन ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी में आज के दिन 135 एम्प्लॉइज काम करें टोटल, और लेबर भी 135 के आसपास में काम कर रही है, और जो एट्रिशन रेट है दैट इज़ सो लो। सो दैट मीन्स कि कंपनी की जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो मुझे अच्छी लग रही हैं, बिकॉज तभी लोग छोड़ नहीं रहे। नेक्स्ट या फिर इनका जो वर्किंग मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। अब जो आज के दिन कंपनी के पास में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसकी जो कैपेसिटी है, जितना वो बना रही है सोलर पावर प्लांट के, तो जो इनके पास में लगा हुआ है, जो लगा रखी हैं सोलर प्लेट्स वगैरह, उनसे जितना इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो 10 लाख यूनिट्स के आसपास में बनता है। और यहाँ पर कैपेसिटी है, मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी की बनाने की सोलर पैनल्स की। बट पॉइंट ये है कि सोलर पैनल्स पूरी कैपेसिटी पे तो कब काम करने लगे हैं वो, जितना अगर उनकी 100 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है तो वो मुश्किल से 80 बनाती हैं। राइट। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 20% का तो मान के चलते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर देखने में रहा है इनके पास में कैपेसिटी अभी भी लाख यूनिट के आसपास की पड़ी हुई है एक्स्ट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली इनको नहीं है। माल जो ये अपना जो माल बनाते हैं, जो धागा, जो कपड़ा वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल हरियाणा से ज़्यादातर प्रोक्योर करते हैं। अब इनके पास में जो धागा आता है, धागा पे पहले वापिंग होती है, फिर नीटिंग होती है, फिर फिनिशिंग होती है, कपड़ा बनता है, फिर उसमें प्रिंटिंग, वॉशिंग एंड देन फाइनल फिनिशिंग दी जाती है कपड़े को। उसका प्रोसेस आपके सामने दिखाया हुआ है। कंपनी का माल उठाती भी राजस्थान, हरियाणा, इस एरिया से, और सबसे ज़्यादा इनकी जो सेल होती है वो भी उसी एरिया के अंदर में
होती है। नेक्स्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है टॉप 10 कस्टमर से 72% आ जा रहा है आज के दिन, और ये 70% के आसपास में पास ट्रैक रिकॉर्ड के आसपास में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो टॉप सिंगल कस्टमर से जो आ रहा है वो अनस्टिच्ड ब्लैंकेट का आ रहा है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है वो ब्लैंकेट से आ रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें भी 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 5 kg, 1.3 kg, तो अलग अलग टाइप की ब्लैंकेट की साइजेस हैं, अलग अलग वजन की हैं, राइट। उसमें सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो 1.5 kg वाली का आ रहा है। और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है सिंगल कस्टमर से वो अनस्टिच्ड ब्लैंकेट का ही आ रहा है। दैट मीन्स कंपनी खुद तो ब्लैंकेट स्टिच करके, मतलब पूरा का साइज काट के, फिर बॉर्डर लाइन्स हैं उनको पूरा क्लोजिंग करके बाद में फिर जो है स्टिच करके देती है ब्लैंकेट्स वगैरह। एंड दूसरी टाइप की ब्लैंकेट्स भी होती है जिसमें कंफर्टर टाइप की है, तो वो कंपनी पूरा बना के देती है। तो जो माल बिक रहा है इनका अनस्टिच का बिक रहा है, स्टिच्ड का नहीं बिक रहा है। दैट मीन्स कि जो मंगवा रहा है माल इनसे वो भी अपनी फैक्ट्री के अंदर फिर अपने मार्जिन अपना ठप्पा लगा के जोड़ के फिर आगे बेचने का ट्राई करते हैं। तो इनकी जो रेवेन्यू है, तो ये मैन्युफैक्चरर है ना, तो वो जो ट्रेडर लोग हैं वो अपना थोड़ा बहुत और मैन्युफैक्चरिंग और नाम जोड़ के इनके माल बेचते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी जो माल सबसे ज़्यादा बिक रहा है वो ऑनलाइन कम बिक रहा है, ऑफलाइन सबसे ज़्यादा बिक रहा है, और उसकी जो डिमांड है वो ऑफलाइन में ही ज़्यादा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो पूरा का पूरा ब्लैंकेट है, पूरा स्टिच्ड कंप्लीटली फिनिशिंग वाला, वो 34%, 32% के आसपास रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। बाकी अनस्टिच्ड से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हो कि ब्लैंकेट्स जो है पहले जो ब्लैंकेट्स एंड बेड शीट्स की अगर हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर, तो पहले सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से आ रहा था। अभी जो है बिजनेस मॉडल इन्होंने चेंज करी, जिसकी वजह सेमी फिनिश्ड अनस्टिच्ड ब्लैंकेट का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है, जो कि पहले भी अच्छा खासा आ रहा था, अभी भी अच्छा खासा वहीं से आ रहा है। बाकी इन्होंने फैब्रिक बेचना भी चालू कर दिया है। नेक्स्ट, अब फैब्रिक तो मुझे लग रहा है कि इनको जो इसी साल देखने को मिला कि जो यहाँ पे देख रहे हो 25 करोड़ से सिर्फ फैब्रिक से ही आया है डिमांड। और ये मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है, ट्रेडिंग की है अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि 25 करोड़ से जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट भी देखने को मिल रहा है, और उसको मैं आपको दिखाता हूँ। B2B सेलिंग इनके सबसे ज़्यादा, बिकॉज अब B2B ही होगी क्योंकि GST नंबर वाला ही इनसे माल खरीद रहा है, क्योंकि अपना ठप्पा लगा के फिर आगे बेचेगा। तो B2B सेलिंग इनकी सबसे ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से कंपनी का रेवेन्यू, अब यहाँ पे देख लो ट्रेडिंग एक्टिविटी सिर्फ 26 करोड़ की, और अभी मैंने देखा 25 करोड़ रुपए की। तो इनका जो इसी साल जो चालू किया है इन्होंने फैब्रिक बेचने का काम, उससे ही रेवेन्यू है। तो ये मुझे लग रहा है कि IPO ईयर के अंदर में रेवेन्यू की बढ़ाने के लिए और और जो बैलेंस शीट की साइज बढ़ाने के लिए इन्होंने सिर्फ दिखाया है, एक सिर्फ एक कि हम बहुत बहुत बड़ी कंपनी बन रहे हैं, बहुत स्पीड से ग्रोथ आ रही है, वो चीज़ को दिखाने के लिए एक मैनिपुलेशन टाइप ऑफ थिंग इन्होंने की है ट्रेडिंग वाले चीज़ से। तो ट्रेडिंग वाली जो कंपनी है मेनली ये मैनिपुलेशन करती हैं, और काफ़ी सारी जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड जो ट्रेडिंग कंपनी है वो ये मैनिपुलेशन का यूज़ करती हैं, और हम उनको कई बार पकड़ते हैं। यहाँ पर इस कंपनी को भी पकड़ने को देखने को मिल रहा है। देख नेक्स्ट अब चलते हैं, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट, इस पूरी कंपनी में पैसा जो लगा हुआ है वो लगभग 24 करोड़ रुपए तो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, बाकी 68 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी में पैसा लगा हुआ है, जिसमें से उधारी का पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। राइट, उधारी में सबसे ज़्यादा जो माल है वो उधारी पे माल उठाया हुआ है और उधारी पे ही बेचा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब यहाँ पे देख रहे हो कि पर्टिकुलरली यहाँ पर उधारी में देख रहे हो ट्रेड पेएबल, और यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स। तो उधारी में ले उठा के उधारी में ही काम को बेचा गया है। अगेन मैंने बताया था अभी शुरुआत में थोड़ी देर पहले, बैलेंस शीट की साइज और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए चीज़ की जाती है, जो कि IPO ईयर में कंपनियां करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यू में कि हम लोग चेक करेंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट के अगर अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर दिक्कतें नज़र नहीं आ रही हैं। ये शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेज जो हैं यहाँ पर देखने को मिला है, कंपनी ने एडवांस पे किया है सप्लायर्स को। तो अब उसका किस चीज़ का एडवांस है, तो कपड़े कंपनी कपड़ा बनाती है, तो ऑफकोर्स उसी टाइप के सप्लायर्स को एडवांस पे करेगी, या फिर कंपनी ट्रेडिंग के बिजनेस में भी घुस रही है धीरे धीरे, तो उसके लिए एडवांस पे किया होगा। तो कंपनी जानती है किस चीज़ के लिए किया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इनकम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 50 करोड़, 70 करोड़, 70 करोड़, और यहाँ पर 105 करोड़, तो अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वो ट्रेडिंग वाला बिजनेस से इंक्रीज इन्होंने दिखा दिया IPO में ग्रोथ दिखाने के लिए। दैट्स अगेन फाइन। तो हम इस चीज़ को रूल आउट करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर फाइनल वैल्यू पे पहुंचेंगे, बिकॉज हम 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 7 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट लेंगे। जेट टू जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जो मार्जिन आना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। राइट, नेक्स्ट 7 करोड़ इज फाइन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज पॉजिटिव जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड पेएबल थिंग। बाकी
ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज नॉट दैट ग्रेट रेवेन्यू के और नेट प्रॉफिट्स के हिसाब से। बाकी ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। नेक्स्ट अब हम लोग 7 करोड़ से मुझे ज़्यादा लग रहा है 6 करोड़ के आसपास से हम लोग करेंगे। 6 करोड़ के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे तो हम लोग सही वैल्यू जो है मार्केट में जो ऑलरेडी अवेलेबल कंपनियां उनके हिसाब से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर 102 करोड़ 100 करोड़ की वैल्यू लगाई गई है। 6 करोड़ तो 6 करोड़ के हिसाब से 36 लगभग 16-17 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका 21 का है और ट्राइडेंट का 42 का है। दोनों सिमिलर सा ही काम करती हैं, तो इनके हिसाब से वैल्यू ठीक लगा है। दूसरा पीबी रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो नेटवर्थ इज अराउंड 24 CR और यहाँ पर 30 करोड़ रुपए और उठा लेगी तो 50 करोड़ का हम लोग मान लेते हैं, जिसके से 2 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 2.82 3.37। सो दोनों के मुकाबले ही कंपनी ने वैल्यू ठीक लगाई। तो लिस्टिंग गेन की यहाँ पर उम्मीदें हैं, शॉर्ट टर्म में भी उम्मीदें हैं और लॉन्ग टर्म में भी उम्मीदें इस पर्टिकुलर कंपनी से नज़र आ रही हैं बेस्ड ऑन दिस कंपेरिजन और मार्केट की जो इस वक्त कंडीशन है उनको देखते हुए। सो आई एम होपफुल इन द कंपनी। जस्ट मैनेजमेंट जो है ये जो पर्टिकुलर जो हमने चीज़ें देखी हैं अभी, जो हाइप जो बैलेंस शीट में इंक्रीज करने का चीज़ें वो मैक्सिमम जो है कंपनियां करती हैं। तीसरी चीज़ एक और आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, जो लीड मैनेजर उसका जो नाम है वो ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। इनके जो आईपीओ पहले 2024 में लेके आए हैं उनकी वैल्यूएशन भी बहुत बेकार रही है, मतलब इन्होंने वैल्यू ज़्यादा लगाई है और आईपीओ के बाद आने के बाद में जो मार्केट ने जो वैल्यू दी है उन कंपनियों को वो बहुत ख़राब दी है। तो इन्होंने वैल्यू ज़्यादा लगाई है कंपनियों की, पास्ट में भी 2025 में भी ये जो आईपीओस लेके आए हैं उनकी भी जो वैल्यू लगाई वो ज़्यादा लगाई और मार्केट ने उनको वैल्यू नहीं दी है। अब ये पर्टिकुलर कंपनी को मार्केट कैसे वैल्यू देता है वो टाइम की बात है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत वैल्यू मिलनी चाहिए 20-30% की। आई एम होपफुल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, दैट्स ऑल आई कैन से। फाइनली बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाए, बिकॉज दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।